अपने बयानों को लेकर अक्सर मीडिया की सुर्खियों में रहने वाले राहुल गांधी एक बार फिर चर्चा में हैं। इसकी वजह है रामलीला मैदान में आयोजित हल्ला बोल रैली में उनका बयान। बताएंगे आगे, पर उसके पहले कुछ और चीज़ें जिसको लेकर के राहुल गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर सवाल उठाया। दरअसल राहुल गांधी हल्ला बोल की रैली में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उस समय उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सवाल उठाए। साथ ही साथ उन्होंने तमाम जो जीएसटी को लेकर के या उसके अलावा दूसरे कारण जिसके चलते देश की स्थिति में बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं कि विकास दर रुकी हुई है, चाहे वो जीडीपी की बात हो, जीएसटी की बात हो, ऐसे में इन मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। इसके अलावा राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा है, जो अब 7 सितंबर से शुरू हो रही है, जिसमें 3500 किलोमीटर की यात्रा की बात कही जा रही है और खुद राहुल गांधी के पैदल चलने की बात की जा रही है, उसके उद्देश्यों की भी बात उन्होंने यहाँ पर की। साथ ही साथ उन्होंने तमाम जो अपने संबोधन में महंगाई का जब वो जिक्र कर रहे थे, तो ऐसे में उनकी ज़ुबान एक बार फिर फिसली, जिसको लेकर के वो सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगे। अब इसको लेकर के सवाल उठाया जा रहा है कि क्या राहुल गांधी की ज़ुबान के फिसलने से जो कार्यकर्ता दूर दूर से आए थे उनकी मेहनत पर पानी फिर गया। चूँकि राहुल गांधी के इस संबोधन में फिसली ज़ुबान के चलते अब राहुल गांधी कि इस रैली से ज़्यादा उनके इस ज़ुबान फिसलने को लेकर के चर्चा हो रही है। लगातार रैली से ज़्यादा वीडियोस सोशल मीडिया पर इस उनके फिसली हुई ज़ुबान को लेकर के हो रही है, जहां वो आटे की महंगाई लीटर में बोल गए। हालांकि उसके बाद उन्होंने उसको दुरुस्त करते हुए केजी में भी बोला था। आप सुनते चलिए कि राहुल गांधी ने आखिर कहा क्या था और क्यों सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, और आखिर क्यों बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या अब कार्यकर्ताओं की सारी मेहनत पर पानी फिर गया। बीजेपी और आरएसएस के नेता देश को बांटते हैं और जानबूझकर देश में भय पैदा करते हैं, लोगों को डराते हैं और नफरत पैदा करते हैं। अब सवाल उठता है, ये किसके लिए करते हैं और क्यों करते हैं? फायदा इस डर का, इस नफरत का फायदा किसको मिल रहा है? भाई और बहनों, क्या इस डर का फायदा, नफरत का फायदा हिंदुस्तान के गरीब आदमी को मिल रहा है? पिछले 8 सालों में आप मुझे बता दीजिए, हिंदुस्तान के गरीब आदमी को, किसान को, मजदूर को, छोटे दुकानदार को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने क्या फायदा दिया? पूरा का पूरा फायदा, डर और नफरत का फायदा हिंदुस्तान के 2 उद्योगपति उठा रहे हैं। आप बाकी उद्योगपतियों से भी पूछ लो, वो भी आपको बताएंगे कि पिछले 8 साल में हमारा कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ 2 व्यक्तियों का फायदा हुआ है। और देखने को मिल रहा है, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे पोर्ट हो, सड़कें हो, सब कुछ, सेलफोन, तेल, सब कुछ इन्हीं 2 व्यक्तियों के हाथ में जा रहा है। मीडिया देश को डराती है, नफरत पैदा होता है, और फिर पूरा का पूरा फायदा बीजेपी 2 लोगों को दे रही है। अभी किसी ने कहा नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, मगर मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूं, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, मगर उन 2 उद्योगपतियों के समर्थन के बिना नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। मीडिया के समर्थन के बिना नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। और जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे मीडिया हो, प्रेस हो, चाहे हमारी जुडिशरी हो, चाहे हमारा इलेक्शन कमीशन हो, उन सब पर दबाव है, उन सब पर सरकार आक्रमण कर रही है। नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा कहती है कि देश को बांटना है
और पूरा का पूरा फायदा चुने हुए लोगों को देना है। हमारी विचारधारा कहती है कि देश सबका है और देश की जनता जो अपना खून और पसीना देती है उसका फायदा 2-3 उद्योगपतियों को नहीं मिलना चाहिए। उसका फायदा हिंदुस्तान के किसान को, मजदूर को, गरीब को, बेरोजगार युवाओं को मिलना चाहिए। पिछले 8 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान को कमजोर करने का काम किया है। जो हमारी आर्थिक शक्ति थी उसको खत्म किया। बेरोजगारी 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में, वो नरेंद्र मोदी जी की देन है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या महंगाई से, बेरोजगारी से, नफरत से देश मजबूत होता है क्या? कौन सी दुनिया में नफरत, बेरोजगारी, महंगाई से देश मजबूत होता है? देश कमजोर होता है और नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी देश को जोड़ती है, हम नफरत मिटाते हैं, हटाते हैं, और जब नफरत मिटती है, खत्म होती है, जब डर कम होता है, तब हिंदुस्तान तेजी से आगे बढ़ता है। हमने ये करके दिखाया है, सालों करके दिखाया है। कांग्रेस पार्टी एक दूसरी जीएसटी लाना चाहती थी, बीजेपी ने जीएसटी को बदला, 5 अलग अलग टैक्स और जबरदस्त चोट। जो छोटे दुकानदार हैं, स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस वाले हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, उन पर चोट मारी। और आज हालत क्या है? और यहां इस स्टेज से बोलना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मगर आज हिंदुस्तान की हालत यह है कि अगर देश चाहता भी है तो देश अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा। क्यों? भाइयों और बहनों, देश को रोजगार ये 2 उद्योगपति नहीं देते हैं। देश को रोजगार स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले देते हैं। देश को रोजगार किसान देते हैं। और इन लोगों की रीढ़ की हड्डी नरेंद्र मोदी जी ने तोड़ दी है, तोड़ दी है। तो आज जो इस देश को रोजगार दे सकते थे, वो इस देश को रोजगार नहीं दे सकते हैं। और बेरोजगारी, जो आज आपको बेरोजगारी दिख रही है, वो आने वाले समय में और भी बढ़ेगी। एक तरफ आपको बेरोजगारी की चोट लग रही है और दूसरी तरफ महंगाई। मेरे पास आंकड़े हैं, 2014 में एलपीजी का सिलेंडर 410 रुपए का था, आज 1050 रुपए का है। पेट्रोल 70 रुपए लीटर, आज तकरीबन 100 रुपए लीटर। डीजल 55 रुपए लीटर, आज 90 रुपए लीटर। सरसों का तेल 90 रुपए लीटर, आज 200 रुपए लीटर। दूध 35 रुपए लीटर, आज 60 रुपए लीटर। आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर केजी। तो एक तरफ आपको बेरोजगारी से चोट लग रही है और दूसरी तरफ जबरदस्त महंगाई। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान ने ऐसी महंगाई कभी नहीं देखी। नरेंद्र मोदी जी कहते थे 70 साल में क्या किया कांग्रेस पार्टी ने? 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने इतनी महंगाई हिंदुस्तान को नहीं दिखाई।